तुलसी मैया का एक ऐसा उपाय जिस उपाय के करने से आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनें। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। और युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से ऐसा प्रश्न किया तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक पूर्व ऐतिहासिक कथा सुनाई। एक राजा जो कि बड़ा धर्मात्मा राजा था, वेद परायण राजा था, और उसके राज्य में वेद पाठी ब्राह्मण रहा करते थे। वो बड़ा धर्मनिष्ठ था। पर एक बार वो जब सो रहा था तो स्वप्न उसको आया उसके पिताजी का, और स्वप्न में उसके पिताजी ने कहा कि पुत्र, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं अपने कर्मों के कारण नरक में पड़ा हुआ हूं, और पुत्र वही पुत्र है जो अपने पितरों को नरक के ताप से मुक्त करो, तुम मेरे लिए कुछ करो। ऐसा कह के वो स्वप्न में अदृश्य हो गए। और इस स्वप्न को जब देखा तो राजा ने ब्राह्मणों से चर्चा की। ब्राह्मणों ने एक ऋषि के पास भेजा। उन ऋषि ने योग बल से जान लिया कि कौन कौन से कृत्य ऐसे थे। तो उसमें विशेष हम बात में नहीं जाएंगे, किसी न किसी कर्म की वजह से ही व्यक्ति नरक में जाता है। तो एक अपराध उनसे हुआ जिसके कारण दूसरी पत्नी को वो रति सुख नहीं दे पाए मांगने के कारण, तो इसके कारण उनको नरक में जाना पड़ा। तो संत ने कहा कि अगर तुम शुक्ल पक्ष की मार्गशीर्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करो तो इससे तुम्हारे पिता को नरक से मुक्ति हो जाएगी। तो राजा ने बड़े विधि विधान से वो व्रत किया, एकादशी का व्रत किया, और एकादशी का व्रत करके संकल्प करके वो फल जो था वो अपने पिताजी को समर्पित कर दिया, जिसके कारण जैसे ही वो फल समर्पित किया उनके पिताजी को नरक से मुक्ति मिली और उनकी मोक्ष हो गई। इतना सुंदर ये एकादशी का व्रत है, मोक्षदा एकादशी का व्रत है। इससे सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, और कितने भी बड़ा कोई पापी क्यों ना हो, हम लोग भी अपने पूर्वजों के लिए एकादशी का व्रत कर सकते। मोक्षदा एकादशी नियम यह है कि विधि विधान से इसका पालन करें, नियम का पालन करें, और फिर संकल्प लेके एक व्रत करें, संकल्प लेके उस व्रत का पारायण करें, संकल्प लेके उस व्रत को अपने उस पितर के नाम समर्पित कर दें जिनको हम ये फल देना चाहते हैं।